मौत से लड़के आऊंगा लेकिन आऊंगा यश भाई। एक्टिंग सबकी सही है, बहुत अच्छी थी एक्टिंग, लेकिन क्रिएटिविटी सिर्फ एक्शन से आई है। हाँ, एक्शन से आई है, एक्शन और लुक से आई है। खींच दिया 3.5 घंटे हमने शुरुआत में केजीएफ बनाई। हाँ। तो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग में आपका अपना हितेश के चैनल में स्वागत है। तो आज मॉर्निंग में होगी बरसात, भाई देख रहे हो कितनी कर रही बरसात है भाई साहब। 7:30 बज रहा है मुश्किल से और पानी बरस रहा है बहुत ही भयंकर, देख रहे हो इधर। हम भी चले जाएंगे अपने मायके। ना खपुरा ना छपुरा ना फूस की धरे मड़ैया। अब जो स्टार्टिंग में चलते हैं ना, 2-4 अभी नई मूवी आ रही है, उनके क्रेडिट सीन आते हैं वो वैसे वाले। अभी उसका टीजर आएगा, गन मास्टर का चलेगा, इमरान हाशमी की आई है ना टीजर, गन मास्टर 61 ऐसी कुछ नाम है। मिथुंदा की मूवी थी उस टाइम पे 780s की, उसका हमारे अंदर शिव, इसलिए तुमने शिव को देख लिया। चलो हमारे अंदर के शिव को गंगा स्नान करा। काय जिद कर रही, काय दम कर रही, काय जिद कर रही, काय गुमर रही, ऐसे भर के लाने, हाँ ऐसे भर के लाने। जाके शीश पे गंगा और गले में डारे फिर वैसा, जाके शीश में गंगा और गले में डारे फिर वैसा। इतने सीधे साधे हैं सब कहते भोले ना। 4 मिनट में आ गए भाई। मौत से लड़के आऊंगा लेकिन आऊंगा यश भाई। हमारे यस भाई आ रहे हैं, पहुंच गए। घुसेड़ो जल्दी। यहीं से लेना है? हाँ यहीं से लेना है, यहीं से एंट्री है। हाँ इधर से ही है। यस भाई आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। रुक जाओ, एंट्री नहीं करना है, डायलॉग नहीं मारना है। डायलॉग नहीं मारना यश भाई। यू ब्लडी। एक अलग ये भूल भुलैया भैया, एक तरह से परेशान हो जाते हैं इसमें। घुमावदार रास्ते हैं बिल्कुल हाँ। घाटी की तरह। अगर पहली बार चला रहा हो ना बंदा, मतलब थोड़ा ही सीखा हो नया, ठोक ठोक देगा। देगा। बैक करते करते ले जाएगा भाई गाड़ी, कसम से, तब निकलेगा। नागिन हो रही है गाड़ी। वो तो स्विफ्ट है, नागिन। हाँ। हेक्टर हो ना, नागिन एक्टर हो नहीं ना, बोलते। नागिन क्या है, एक्टर उसे भी बैक करके ले जाना पड़ता। धीरे। एक तो महंगी, थोड़ा भी टुक ना जाए वो डर। हाँ भैया इधर क्या है ना, तो ओस जमा हो जाती है। दिखता नहीं। गाइस पार्किंग में आ गए हैं, कार रख दी अपन ने। अब जा रहे हैं ऊपर, जल्दी से जल्दी पहुंचना है क्योंकि 10 मिनट हम लेट हो चुके हैं ऑलरेडी मूवी के लिए। आ रही है तो गाइस, टॉक्सिक देख चुके हैं हम लोग, ठीक लगा, लेकिन ठीक है, स्टोरी थोड़ा डाउन हो गई है कहीं पे। और चलो घर के लिए निकलते हैं भाई। सब टॉक्सिक का रिव्यू दो जरा। टोटली टॉक्सिक। अच्छा, केवल लास्ट के 30 मिनट देखने जाना। अगर मूवी मिस हो जाए तो और अच्छी बात है, होनी चाहिए ऐसी मूवी, मिस होनी चाहिए। शुरुआत के इंटरवल तक तो ऐसा लग रहा है सिर्फ ऑरा बिल्डिंग की जा रही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जा रहा। यश भाई आएंगे, यश भाई आ ही रहे हैं। किसको कब क्यों गोली मार दे रहा है, कौन आदमी मार दे रहा है नहीं पता। एक डायरी और पेन लेके जाएं अपने साथ में, ताकि आप लोग नाम लिखते जाएं, कर सके, नाम लिखते जाएं। नहीं तो आप मूवी देख आएंगे और मैं आपसे पूछूंगा ना उसकी बहन का नाम क्या था, आपको नहीं पता होगा। कियारा आडवाणी का नाम क्या था, आपको नहीं पता होगा। आप इवन यश का नाम भी भूल जाओगे, मेरे को अब भी याद नहीं आ रहा उसका नाम था क्या कैरेक्टर का। इतने घटिया तरीके से बनाई गई मूवी है। एक का टिकट था दूसरे का राया। हाँ रायता। अब मुझे याद आया, रायता फैलाया इन्होंने, राया नहीं रायता फैलाया है। केवल यश भाई को दिखाया है कि यश भाई सिगरेट कहाँ से जला सकते हैं। हुक्का पीते नहीं दिखा दिया इनको, नीचे वाला हुक्का भी पीते दिखा देते, ज्यादा अच्छा था। अब पॉज कर लें आप जरा। लेकिन एट द एंड ब्रो, मतलब एक्टिंग सबकी सही है, बहुत अच्छी थी एक्टिंग, लेकिन थोड़ा डायलॉग पर्यायवाची में चल रहे थे। और वो डायलॉग का मतलब जो लिखे हैं किसी ने, जिस राइटर ने लिखे हैं वो भी देखा नहीं है, बस डायलॉग का। हाँ चलो
वही तो कह रहा हूँ, क्योंकि राइटर का दिक्कत था थोड़ा, और थोड़ा एक्शन का भी, कि साला मारती चले जा रहे हैं मारती। लेकिन एक सीन सही लगा था वो वाला, वो बाथरूम वाला, वो उठा के साला टांग देता है। वो एक्शन best सीक्वेंस पे काम किया है, ऐसा नहीं है। बहुत। सर्कस वाला जो सीन था, हाँ, जो वो। आउटर में मारता, आउटर में। मजेदार सीन था। उसके बाद भी एक आध एक्शन सीक्वेंस आया था, मुझे याद नहीं आ रहा। मतलब इसमें थोड़ी स्टोरी वीक रह गई है, और एक्शन पे डायलॉग तो काम किया है, वाकई में काम एक्शन पे क्रिएटिव चीजें की हैं। क्रिएटिव क्या होता है यार, मतलब- क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी? क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी सिर्फ एक्शन से आई है इनकी। हाँ, एक्शन से आई है। एक्शन और लुक से आई है, क्रिएटिविटी और कहीं से नहीं आई है। नहीं, और लुक पे तो पूरा खेले भाई, लुक पे तो पे ही पूरा खेले खेले हैं, look पे ही खेले लेकिन हैं बस साले। स्टोरी थोड़ा और अच्छी हो जाती है ना, तो मजा आ जाता बहुत। और या फिर जो फर्स्ट हाफ में जो थोड़ी अच्छी वाली बात नहीं, स्टोरी ठीक है, हाँ, खींचना नहीं चाहिए था। लंबी खींच दी है 3.5 घंटे तुमने में। शुरुआत में केजीएफ बनाई, हाँ, बाद में उसको खींचते खींचते वहां तक ले गए, वही तो। है ना। तुम इतने सारे दुश्मन ले आ रहे हो, इससे तो एक विलेन लाते। जब तुम यश भाई खुद बन रहे हो अभी रावण में विलेन, तुम्हें मालूम ही है कितना बड़ा कैरेक्टर तुम निभा रहे हो। तुम एक कोई बड़ा किरदार ले आते, उसी को अपना मेन कैरेक्टर बनाते। अब मैं तो कह रहा हूँ, अगर स्टोरी की शुरुआत ही तुम्हारे ही दूसरे कैरेक्टर से शुरुआत होती ना, मजा आ जाता। फिर तुम फ्लैशबैक में ले आते कि हाँ। हुआ क्या था, तब भी चलता। वही तो चलता। फिर तुमने उसके अलावा या build up किया। तो एंडिंग में जो कैरेक्टर साइको वाला दिखाया था ना, मतलब वो बड़ा एक तरह से लूप मान लो, क्या कहते हैं उसे, कि उसे दिख रहा था बंदा। हाँ। बस वो ठीक है, वो वही ट्विस्ट अच्छा लगा था। वो ट्विस्ट चलो आप एंड में डाल देते, हाँ। ये आपकी अब और अब खत्म हो रहा है। जैसे एनिमल की शुरुआत हुई थी कि जब वो हाँ। बूढ़ा था, वहां से बूढ़ा था शुरुआत हुई है। वहां से तुम भी यहीं से शुरुआत ये सीन करते हैं स्टार्टिंग में दिखाना था कि इन्हें। हाँ कि अब मेरे दो संग ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। 2-3 मिनट का, फिर हाँ। वहां से कट कर देते। वहां से कट कर देते। इसका फर्स्ट पार्ट में ऐसा हगा है, इतना हगा है, औरा बिल्डिंग के नाम पे ऐसा लग रहा है चूतरों से भी औरा निकल नहीं, गया। उसके अलावा चलो स्टोरी तो ठीक थी, लेकिन वो डायलॉग की मामन कर दी। डायलॉग थोड़ा साहित्यिक भाई साहब, आपने क्या किया है, ये नॉवल लिखी है, क्या किया है मुझे समझ में नहीं आया। एक डायलॉग ही अच्छा लगा था बस, वो जिसमें यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है कि क्या डायलॉग था वो, हाँ, जिसने रूट मैप बनाया हो उसके रूट पे कभी शक नहीं करना चाहिए, नहीं तो रूट समेत उखड़ जाओगे, हाँ, उखाड़ दूंगा, है ना। तो बस एक आध डायलॉग थोड़ा ठीक ठाक था, बाकी सब ऐसा लग रहा था कि एक तो- लोग अपना एक वेट तो- कर रहे हैं थिएटर की तरह। एक डायलॉग बोले फिर अगला मैं बोलूँ पूरा। वो तो सही है। एक तो धड़कन की याद आ गई थी, धड़कन वाली के वो हिंदी इंग्लिश सिखा रहे थे डायलॉग में। याद भाई, हम इंग्लिश डब देख लेते तो कम से कम हिंदी तो नहीं मिलती। हाँ? अगर ये मूवी आप अपने नेटिव लैंग्वेज को छोड़ के और ओरिजिनल लैंग्वेज में भी देखने जाओ तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ मिस कर दोगे, समझ आएगी पूरी। समझ आएगी। क्योंकि डायलॉग अगर हिंदी में है तो भी हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों है, हाँ, बट डायलॉग है तो इनका रेफरेंस क्यों है, क्यों नहीं है, जहाँ होनी चाहिए वहाँ क्यों नहीं है। क्योंकि डायलॉग को खेलना था उन्होंने, स्टोरी के हिसाब से बोलते चलना था। हाँ। बोलते चलना था। वो वाली फील आ गई ना, वो 90s में बोलता था कि अगर खून पिया है, हाँ, को दिल दिया है जान भी देंगे, हाँ, क्या करेंगे नहीं पता। हाँ, वही तो। एक थप्पड़ में साथ पूरा खानदान। कियारा आडवाणी की अलग से तारीफ करनी पड़ेगी भाई, क्या हाँ। एक्टिंग की है उसने। नहीं, एक्टिंग बेस्ट की है, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी एक्टिंग और की है। नयनतारा की भी अच्छी थी। नयनतारा की भी भी मतलब अच्छी सारे है। कैरेक्टर, मतलब वो भी, इसका क्या नाम था, एक्टिंग अच्छी है, नयनतारा की भी अच्छी है, वो एक इसकी और- भी अच्छी है। वो एक और और character मुझे नहीं समझ में आता, ये हीरो के बगल में साइड जो Actor, फ्रेंड इसका हाँ। रहता है, को एक्टर कह लो, हेल्पिंग हैंड कह लो, वो हाँ। क्यों रहता है मुझे समझ में नहीं आता। वो गलत करता है या सही करता, उसको सिर्फ साथ खड़ा होना होता है। हाँ। एंड में जाके वो करता है यही है जो आदमी कहता है। एंड में वो मर भी जाए तो उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मरने तक वो बार बार कहता है भाई इसको छोड़ दे, इसको कर दो, उसको कर दे, बस। महाभारत के कारण हो रहा है। महाभारत के कर्ण भी लड़े थे बेचारे, ये लड़ते भी नहीं है, ये सब खड़े रहते हैं साथ में, नहीं नहीं ये मत कर, वो कर ले, वो कर ले, वो मत कर। कम से कम उसके मुंह पे थूक भी दिया जाता है, कम से उसको कम- मार भी दिया जाता है। कम से कम वो शक्तिशाली तो थे। हाँ, यहाँ तो सिर्फ भुवन नहीं, बाम की हाँ। कॉपी लग रहा है जिसका जो राइट हैंड है, हाँ, बिल्कुल भुवन बाम की कॉपी है। ऐसा लग रहा है भुवन बाम के पिताजी को ले लिया गया है यहाँ पे। उसका मतलब बूढ़े का रोल कर सकता है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन अगर उन्हें मतलब साइड एक्टर भी रख रहे हो ना अच्छा खासा, तो उसका भी कुछ बिल्डअप दो, थोड़ा स्टोरी उसकी भी दो, तो थोड़ा हाँ। फील आता है। मतलब इससे कम से कम कैरेक्टर से कुछ तो हटके मिलता है। कुछ तो हटके मिलता है। अगर तुम्हारे पास स्टोरी ओनली मेन कैरेक्टर के ऊपर खींच रहे हो स्टोरी, तो कम से कम साथ में रहने वालों की स्टोरी भी दिखाओ थोड़ी बहुत, कम से कम ऑडियंस का ध्यान भटकता है और चीजें अच्छी लगती हैं। हाँ। अब वो क्या चल रहा है, तुम ऐसे ऐसे उसी के
सर पे तुमने पूरी स्टोरी मोड़ दी कि तुम्हें एंड तक ऐसे ही दिख रहा है, यशी दिख रहा है और कोई दिख नहीं रहा। सेल्फ जैसे सेंटर्ड मूवी है। ये एनिमल तो सही थी, जैसे रणवीर भी दिखा, लेकिन उसके उस टाइम में अनिल कपूर की भी स्टोरी दिखाई थी, चीजें दिखाई थी। इससे बढ़िया नयनतारा का थोड़ा और दिखा देती, उसने क्या किया, उसे बड़ा कैसे किया, कैसे लड़ी, उसका भी दिखा देते। कुछ नहीं है, सिर्फ जबरदस्ती का औरा पेला है, कुछ नहीं किया है। जबरदस्ती इतनी मूवी खींचने की जरूरत नहीं थी। 2 घंटे में मूवी 1.5 घंटे में भी समाप्त हो सकती थी और ठीक ठाक बन जाती। दिक्कत तो वही होगी ना, अगर मान लो 3 घंटे की 3.5 घंटे की मूवी थी समथिंग, तो अगर उसे 3.5 घंटे की थी तो उसे 2 घंटे 20 मिनट समथिंग इतना खींचना था, और स्टोरी अच्छी खिंचती और बूस्ट में चली जाती, थोड़ा लोगों को मजा भी आता। क्योंकि जहाँ स्लो मोशन डाले ना चीजें, वहाँ पे थोड़ी और डाउन चली गई स्लो मोशन के चक्कर में। स्लोमो तो पेल के भर के डाला गया है इसमें। यश भाई का ऑरा दिखना चाहिए। स्लोमो वहाँ पे दिखाओ, हीरो की एंट्री हो रही है उस टाइम पे दिखाओ, वहीं पे बिल्डअप आता है, मजा आता है। और एक आध उसमें एक्शन में दिख जाता है, बस वो एक्शन सीन होते हैं ना वो वाले, मतलब फाइट सीन, तो वहाँ पे दिख जाते हैं बस। अब तुम बेंच उसका भी दिखा रहे हो, हाँ, लेकिन एट द एंड यस भाई की एक्टिंग दूसरे कैरेक्टर वाली बहुत बेस्ट थी, हंसने वसने वाली। उसी के लिए जा सकते हो। हाँ, उसी के लिए तो लोग जाएंगे भी। हम तो ये कह रहे हैं, जाओगे देख के आओ पहले, उसके बाद बोलना। देख के आओ, मतलब वो जरूरी है। जाना धीरे-धीरे गाड़ी चलाना, हमने तेज चलाई, हमारी गलती हुई। हमारा 1:55 का शो था, हम 1:55 पे घर से निकले, ठीक 55 ही मान लो आप, 5 मिनट का पहले तो निकले। हमें जाम मिल गया, फिर वहाँ से गाड़ी बैक की, फिर दोबारा घूम के, फिर वहाँ पे भी जाम मिल गया, फिर घुमा के गए, तब जाके पहुँचे अंदर। गाड़ी हाँ नागिन बना दी हम लोगों ने, नागिन ही बन गई थी समथिंग भाई साहब। तब जाके पहुँचे और 30 सेकंड लेट हुए थे मुश्किल से, ठीक से ही पहुँच गए। हाँ, मेरा लेट हुआ था, हाँ मैं क्यों पीछे रह गया था, तो 30 सेकंड उसका लेट हुआ बस। लेकिन अगर छोड़ देते 30 मिनट का भी ना, तो कुछ निकलता नहीं हमारा। हाँ, वो ऐसा था, निकलता नहीं। क्योंकि बच्चे की एक्टिंग बहुत अच्छी है। बच्चे की एक्टिंग तो अच्छी थी, और उसके अलावा वो भी बच्चे की फर्स्ट बच्चे वाली, मतलब जो यस का फर्स्ट रोल निभाता है ना, वो उसकी भी अच्छी थी, और सेकंड वो वाले बच्चे की भी एक्टिंग अच्छी थी, जोकर बना था, उसकी भी एक्टिंग अच्छी थी। उसने तो पापा के अलावा कुछ, हाँ, डैडी बोला ही नहीं है। पूरी मूवी में डैडी कम से कम 200 बार बुला है, 200 बार बोला, 200 बार। और फिर उसके अलावा कियारा आडवाणी की तो एक्टिंग अच्छी थी, लेकिन उसका भी सीन ज्यादा खींचा गया था भाई साहब, खींचा गया, बहुत कम दिया गया बेचारी को रोल। हाँ नहीं, रोल तो दिया, लेकिन उसके इर्द गिर्द घुमाई गई थी स्टोरी। उसके अलावा मतलब थोड़े विलन वाला और भी दिखाई ना, और किसी भी फाइट चल रही है तो स्टोरी डाइवर्ट हो जाती, तो और मजा आ जाता। क्योंकि वो पूरा पिछला फर्स्ट हाफ उसी के रिलेट चला पूरा, तो वहाँ पे भी लोग बैठे रहे क्या करेगा, वो चीजें हो गई। फाइट सीक्वेंस अच्छे हैं, हाँ, स्टोरी ठीक ठाक है। खर्चा बहुत हो गया, हम बताएंगे नहीं, लेकिन ये चीजें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है पैसों पे। लेकिन यश भाई पैसे खा गए, ऐसा लगा। हाँ, ये मूवी को उनको थोड़ा बना जो पैसे ज्यादा इस समय खा गए हमारा। हाँ, इतना भी समय हमारा कीमती था। समय तो खा गए भाई। पता है, हम देख रहे हैं मूवी वो वाली खराब ही गई है, कम से अलग अलग देख के आए ना, वो मूवी हमेशा हिट गई है। कम से कम अच्छी मूवी देखने तो गए। बताओ, हमने स्पाइडरमैन को घर पे देखा और इसको जाके वहाँ देख लिया। बताओ, स्पाइडरमैन तो हमने कम से कम वहाँ पे देखी थी, नहीं मैंने तो थिएटर में देखी थी, हाँ यहीं पे देखी थी मैंने तो, अभी तो देखी थी 5-6 दिन पहले ही। महंगा भाई ने नेट मिरर पे देखी थी, आप भी देख सकते हो। अगर आपको नहीं पता ये क्या चीज़ है, तो आप 500 रुपये हमें सेंड करो, उसके बाद हम आपको लिंक देंगे, सारी मूवी फ्री मिलेगी, ठीक है। ये भी वही देखनी चाहिए थी हमें, तो अच्छा होता। हम गलत चले गए हॉल में। एक तो इतना बड़ा मुंह है उस आदमी का, उससे बड़ी दाढ़ी है, पूरे थिएटर में क्लोजअप जब लगा है तो ऐसा लग रहा है पीवीआर के पूरे थिएटर पे केवल मुंह और दाढ़ी दो ही चीज दिख रही है। मुंह तो अच्छा था, छोटा ही है, साला दाढ़ी से बड़ा हो जाता है पूरे बालों से, बालों में गिर जाता है। फिर उसके अलावा क्या है ना, उसके अलावा क्या, गीता मोहनदास ने क्लोजअप बहुत लिए हैं, बहुत ज्यादा ही क्लोजअप बहुत लिए हैं, कम से कम पता है शोल्डर टू शोल्डर तो लिए ही नहीं है, शोल्डर टू शोल्डर और हाफ भी नहीं लिए, कम से या तो चेहरा यहाँ तक ही दिखाई, देखो यहाँ से आईब्रो से और यहाँ तक थोड़ी तक, यहाँ तक इतना क्लोजअप ज्यादा हुए, कम से कम या तो आधा दिखाना था। कहते हैं ब्रूटैलिटी है, बहुत लोग आपसे कहेंगे, लेकिन ब्रूटैलिटी की कोई इंतहा नहीं है, ऐसा नहीं है।
केवल हाथ पैर अलग से कटते हुए दिखेंगे। हाँ। वो इतना नॉर्मल हो चुका है आज के सीन आजकल में। हर एक आने वाली हर एक मूवी में ये हो रहा है। और उस जितनी ब्रूटैलिटी धुरंधर में थी ना, उससे- उसका ये 1% 1% भी नहीं है भाई साहब, ये रियल बात है। और नहीं, उसके अलावा धुरंधर में तो रियलिस्टिक एक्शन था पूरा। कम से कम अगर कोई यहाँ पे भी पत्थर मार रहा है ना, उसका भी दिखा रहे हैं कि फील कैसा होता है पत्थर वाला हाँ। और गोली वाला फील कैसा होता है। यहाँ आदमी जल जा रहा है तो भी पता नहीं चल रहा। ब्रूटैलिटी की अगर बात करें तो कोई ब्रूटैलिटी नहीं है। और अगर आप सेक्स सीन भी देखने जा रहे हैं, जैसा कि ट्रेलर में बहुत दिखाया था, तो इरोटिक सीन्स भी बहुत ज़्यादा कम है। ऐसा नहीं है, आपकी एक्सपेक्टेशन धरी की धरी नहीं जाएगी। हाँ, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने 10-12 मिनट का सीन काट चुके हैं। सेंसर बोर्ड को काटने चाहिए था डायलॉग, उसने काट दिया सीन। कम से कम सीन होते ना वो वाले, कम से कम वो देखने जा सकते थे। मेरी वो दरख्वास्त है कि भैया अगर पूरी मूवी देखा करो तो एंड में ऐसे ये फालतू के सीन्स भी हटा दिया करो, क्योंकि हाँ। आपको भी पता है ऑडियंस को सेंटिमेंट बहुत ज्यादा हर्ट होता है। और भाई साहब, और कहीं पूरी मूवी में टॉक्सिक वर्ड का इस्तेमाल नहीं है। इवन इस टॉक्सिक वर्ड को लेके ही ना पूरा रैप बन सकता था, गाना बन सकता था, एक बैकग्राउंड बीजीएम, सिग्नेचर बीजीएम तैयार हो सकता था इंसान के लिए, कि जो जैसे रॉकी भाई का है आज तक चलता है, ऐसा कोई सिग्नेचर बीजीएम आपको नहीं मिलेगा जो आप बाद में लगाते रहो या चलाते रहो। ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। उसके अगर इसका जो दूसरा कैरेक्टर आया है उसका बीजीएम भी आपको दिमाग में ना भरेगा ना याद रहेगा। हाँ, बीजीएम तो सारा सब सेम ही दिख रहा इससे था। अच्छा हनुमान अंश बहुत कम बजट में बनी हुई मूवी है, आप उसको देख के आइए। उसका गाना है पार्वती, वो जरूर सुनिएगा। अच्छा गाना है। लूप में सुन रहा है इंसान उसको। सारे ही गाने अच्छे हैं, सारी स्टोरी अच्छी है, बहुत प्यारी तरीके से मूवी बनाई गई है। उसको प्रमोट कीजिए, उसको जाके देख के आइए। आपको लगेगा कि आपका पैसा बहुत सही जगह पे वसूल हुआ है। Right इवन बात। वो मंगलवार को शायद उस शो के लिए केवल 100 ही रुपए की टिकट रखें, तो आपका बजट फ्रेंडली भी है और आपको लगेगा कि आपने कुछ नया और कुछ अलग देख के निकले हैं। बिल्कुल रियल बात है ना। तो आप वो जरूर देखने Try जाइए, करो, थिएटर देखो। में ही देखिए, ताकि उनको बेचारों को पैसे मिले। और वो ऐसा ही इसका एक और पार्ट बनाने वाले हैं, तो उसके लिए अच्छा पार्ट बना पाए। तो जरूर देखिए हनुमान अंश। और टॉक से अगर अवॉइड कर सके तो अवॉइड कर दीजिए, बिल्कुल, ओटीटी का वेट कर लीजिए। ऐसी कोई खास स्टोरी नहीं है जो देखी जाए। रियल बात है। पहले हम अपनी बाइक निकाल दें साइड से तो गाड़ी पार्किंग में लगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक ये लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।